नमस्कार, मेरा नाम है सिया सोनी। मैंने एक केदारनाथ सूरत से केदारनाथ की जर्नी का एक छोटा सा व्लॉग बनाया है। आपको इस व्लॉग में ये देखने को मिलेगा कि आपको वहाँ केदारनाथ में क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, वहाँ का वातावरण कैसे होता है, वहाँ का खाना कैसा होता है और कितने पैसे खर्च होते हैं, एक के सारे में आपको सब बताऊँगी मैं। आप मेरा वीडियो ज़रूर अंत तक देखिए। मैंने ट्रेन और बस की टिकट बहुत ही ज़्यादा रश था, इसलिए हमको मिली नहीं, इसलिए हमने कार से ही जाना प्रेफर किया। और वहाँ के रास्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन कार लेने जाना हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छे से हम वहाँ पे जयपुर हाईवे लिया। जयपुर हाईवे बहुत ही अच्छा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम आजू बाजू के दृश्य देखते हुए पल भर में पहुँच गए। हम रात को निकले थे, सुबह तक जयपुर तक पहुँच गए थे। फिर हमने दिल्ली हाईवे लिया, दिल्ली से हरिद्वार हाईवे लिया। फिर हम हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार में फ्रेश होकर हरिद्वार का सीन बहुत ही अच्छा था। वहाँ का पानी बहुत ठंडा है, लेकिन हमने वहाँ पे डुबकियाँ लगाई, हम वहाँ पे फ़ोटो खींचे बहुत अच्छे से। हमने वहाँ पे नहाया, स्नान किया और फ्रेश होके हम पहुँच गए संध्या आरती का दृश्य बहुत ही लाजवाब है। प्लीज़ आप इसको मिस मत करना, रुक जाना और संध्या आरती का मज़ा ज़रूर लेना। वहाँ से हम सोनप्रयाग के लिए निकल गए। वहाँ से पहाड़ी विस्तार चालू हो जाता है। हम सोनप्रयाग पे दृश्य देखते हुए, एंजॉय करते हुए हम आगे चले गए। हम आगे चलते ही हमको एक भगीरथी और अलकनंदा का संगम देखने को मिला। वो देखना बहुत ही इंजॉयबल था। हमने वहाँ पे खड़े होकर बहुत से फ़ोटो खींचे। आप जाएंगे तो ज़रूर ये देखना और वहाँ के फ़ोटो खींचना। भगीरथी अलकनंदा दोनों मिल के ही गंगा बनती है आगे जाके, ऐसा दृश्य हम देखा। फिर हम आगे बढ़ते गए। हम आगे बढ़ते तो हमने देखा, फिर हम आगे बढ़ के हमने धारावी टेम्पल देखा। वहाँ पे थोड़ा नीचे उतर के जाना पड़ता है, चल के जाना होता है। वहाँ पे हम चल के गए। वहाँ पे बहुत अच्छा सा मंदिर था, धारा देवी माता का दर्शन किया। फिर हम आगे बढ़े और वहाँ पे आगे बढ़ते ही सोनप्रयाग के रास्ते पे हम चले। वहाँ के पहाड़ों के नज़ारे देखते हुए हम बहुत अच्छा लगा और वहाँ से हम आगे बढ़ते हुए सोनप्रयाग तक पहुँचे। सोनप्रयाग में हमको बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी। वहाँ पे हम 4 घंटे ट्रैफिक में खड़े थे, देख सकते हैं आप, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। हमको होटल और खाने का प्रबंध जल्दी मिल नहीं रहा था, इसलिए हमारा टाइम बहुत लगा। फिर हमने वहाँ पे सब फ्रेश होके हम रात को ही गौरीकुंड पहुँच गए। टैक्सी से जाना होता है, शटल मिलती है, वहाँ शटल लिए, शटल से हम गौरीकुंड पहुँच गए। गौरीकुंड में रजिस्टर करके ही घोड़े करना। वहाँ के घोड़े बहुत महंगे मिलते हैं, 3000 में एक टाइम का घोड़े का मिल जाता है। प्लीज़ रजिस्टर करके ही करना। हमको अच्छा लगा क्योंकि रात को वहाँ के नज़ारे, वहाँ कभी भी बर्फ़ गिरती है, कभी भी बारिश होती है, इसलिए हम रात को ही निकल गए। रात को निकलते ही हम वहाँ के रास्ते आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे रास्ते हैं। वहाँ पे चढ़ान बहुत है, उतरान भी बहुत है, वहाँ पे खड्डे बहुत है। वहाँ पे घोड़े भी वही रास्ते पे चलते हैं, चलने वाले भी वही रास्ते पे चलते हैं और डोली वाले भी वही रास्ते पे चलते हैं। और रास्ता एकदम छोटा सा होता है। बाजू में गंगा नदी है, ऊपर पहाड़ है और बीच को हमको चलना पड़ता है, इसलिए हम डरते डरते वहाँ पे चढ़े। 7 घंटे का हमारा प्रवास था। 7 घंटे हम घोड़े पे बैठ के चले। वहाँ हम चल के भी जा सकते हैं, रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रास्ते में खाना पीना सब मिलता है। वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे खाना पीना चाह बहुत महंगी मिलती है। लेकिन हम तो सब खाना कैरी करके आए थे। आप प्लीज़ जाओगे तो वहाँ पे रेनकोट लेके जाना, रेनकोट, जैकेट, टोपी सब लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे ठंड भी बहुत पड़ती है, बारिश भी बहुत ज़ोर से होती है, पत्थर भी कभी गिर सकते हैं, इसलिए संभाल के जाना। फिर चले, लास्ट में हम 4 बजे हमने घोड़े पे चलना चालू किया था। पूरे 7 घंटे बाद हम सुबह पहुँचे। देख सकते हैं सुबह हो गई है। दोनों पहाड़ बर्फ़ में से हमको जाना पड़ा। वहाँ पे बर्फ़ गिरती है, ठंड, वहाँ बर्फ़ के पहाड़ थे, वहाँ से हम गए थे। और फिर हम लास्ट में हम वहाँ पहुँच गए केदारनाथ को देखते ही हमको तो आँख में आंसू आ गए। वहाँ पे भगवान का दर्शन करता मन प्रसन्न हो गया, मन तृप्त हो गया। जहाँ जन्नत होगी तो यहाँ होगी, स्वर्ग होगा तो यहाँ होगा, ऐसे हमको फील हुआ। वहाँ पे हमने बहुत सारे फ़ोटो खींचे, सीन्स के फ़ोटो खींचे, बहुत ही अच्छा था। वहाँ के सीन्स बहुत अच्छे हैं। पूरा पहाड़ बर्फ़ से ढका हुआ है, पूरा पहाड़ बर्फ़ से ढका हुआ है। वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। जब हम गए थे बारिश बंद थी, इसलिए मैं अच्छे से वीडियो शूट कर सकी। वहाँ पे हमने वीडियो शूट किया। लेकिन वहाँ केदारनाथ में अभी
मैं वेकेशन में गई थी लेकिन इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। 3-4 घंटे हम लाइन में खड़े हुए थे। प्लीज़ आप कभी भी ऊपर चढ़े तो पानी आप लेके ही चढ़ना, क्योंकि यहाँ पर पानी की बोतल बहुत महंगी मिलती है और खाना थोड़ा अपना कैरी करके ही चढ़ना है। यहाँ पे खाना मिलता है लेकिन उसकी टेस्ट नहीं अच्छी लगती है, इसलिए आप लेके चलो। और आपको सांस की बीमारी हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो प्रीफर तो हेलीकॉप्टर से भी आप जा सकते हैं। बहुत इजीली पड़ता है, तुरंत पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर के लिए आपको एक 1.5 महीने पहले बुकिंग करनी पड़ती है। वहाँ पे पैसे थोड़ा ज़्यादा खर्च होता है। अभी वेकेशन का टाइम था इसलिए 7, 8, 9, 10 हज़ार तक पहुँच गए थे। अभी ऑफ वेकेशन में कम होता है प्राइस, आप वहाँ पे वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। और फिर वहाँ पे आपको चल के जाना है। चल के जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, रास्ते थोड़े है उतार चढ़ान वाले हैं, लेकिन आप चल के भी जा सकते हैं। बहुत सारे लोग चल के ही जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे खाने पीने के स्टॉल भी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से जा सकते हो। आप चल के जाने वाले हो या घोड़े पे जाने वाले, लेकिन कम से कम सामान रखिए आपके साथ। आप खाली रेनकोट या कुछ ज़्यादा वज़नदार चीज़ें आप लेके मत चढ़ो, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है वहाँ पे। तो सामान अपने से उठाया नहीं जाता, लास्ट में बहुत थक जाते हैं। इसलिए जितना कम हो सके उतना सामान लेके ही ऊपर चढ़ना और अच्छे से दर्शन करना। वहाँ पर हम बारिश खुली थी इसलिए हेलीकॉप्टर भी आ रहे थे, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम जा रहे थे तब बहुत ज़ोरदार बारिश हुई थी, इसलिए मैं आधी शूट नहीं कर सकी। वहाँ केदारनाथ का दर्शन किया, वहाँ का एटमॉस्फेयर का मुझे बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिली। हम 3-4 घंटे वहाँ पे रुके और अच्छे से केदारनाथ भगवान के दर्शन किए, लाइन में खड़े हुए, सब कुछ अच्छे से किया और फिर हम नीचे उतर आए। वहाँ का केदारनाथ का दर्शन देख के मन को शांति मिली। हमारे जो इतने 2 दिन की थकावट थी वो दूर हो गई, मन को शांति मिली, बहुत अच्छा फील हो गया। स्वर्ग जैसा फील हो रहा था। वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। लेकिन कभी भी बारिश गिर सकती है, कभी भी बर्फ़बारी हो सकती है, कभी भी हवा चल सकती है, इसलिए ध्यान रखना कि आप सब चीज़ें लेके ही चढ़िए। धन्यवाद। वहाँ पर और भगवान के मंदिर से, वहाँ पे भी आप ज़रूर जाना, वहाँ के नज़ारों का लुत्फ़ आनंद उठाना। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।